गुरुग्राम अस्पताल का नाम श्री गुरु नानक देव जी के नाम पर किया गया। मुख्यमंत्री आज पंचकुला के गुरुद्वारा नाडा साहिब में गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर माथा टेका। मुख्यमंत्री ने कहा, सिरसा में चिल्ला साहिब गुरुद्वारा की 77 एकड़ भूमि भी गुरु घर के नाम करने का निर्णय लिया है। इस भूमि की लगातार मांग चली आ रही थी। श्री गुरु नानक देव जी इस भूमि पर आए और 40 दिन तक लगातार तपस्या की। इसीलिए सरकार ने यह भूमि गुरुद्वारे को उपहार स्वरूप सौंप दी है। यह हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। थोड़ी ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਅਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ नानक देव जी को आज फॉलो कर रहे हैं, मना रहे हैं। सभी को लख लख बधाई। प्रकाश पर्व है। नानक देव जी जो हमें एक मार्ग दिया, शिक्षाएं मिलती हैं, आज भी हमारे जीवन में हम उनको साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा रास्ता नानक देव जी ने सबके लिए दिया। नानक देव जी की जो उनकी शिक्षाएं हैं, उन्होंने अपने दिल से कहा भी है कि सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होए। गुरु नानक देव जी का जो उनकी वाणी, जो उन्होंने एक दिशा समाज को धर्म के लिए, समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, और उन्होंने जो एक बड़ी गल कही, कीर्त कर वंड के छक, क्यों न की ही वाणी, इसको हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज इस अवसर के ऊपर हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरुग्राम में जो 500 बेडेड हॉस्पिटल है, अभी बनकर के तैयार होगा। आज हमने निर्णय किया है हरियाणा सरकार ने कि ऐसे महान गुरु, उनकी याद में आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा मिले, आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में जानकारी हो। उस महान गुरु, उस महान संत के नाम के ऊपर, गुरु नानक देव जी के नाम के ऊपर उस हॉस्पिटल का नाम रखने का हमने निर्णय किया है। आज मुझे ये भी खुशी है, गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश पर्व, इस प्रकाश पर्व के अवसर पर हमने पिछले दिनों जो बरसात कम हुई, मेरे किसान के खर्चे बढ़े, हमने 400 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया पहली किस्त के अंदर दिया था। आज उसकी दूसरी किस्त हमने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर जारी की। आज 300 करोड़ रुपया आज हमने किसानों के खाते के अंदर डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया है।
और हमने समस्या समाधान जो हमारे शहरी विकास प्राधिकरण की लोगों की जो समस्याएं थी, उनके प्लॉट को लेकर के किसी की अनाउंसमेंट की समस्या या किसी और अन्य समस्या थी, उस समस्या को लेकर के भी हमने आज एक पोर्टल को लॉन्च किया है और हमने उसको 6 महीने तक एक लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 7,000 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे लोग हैं जो पीड़ित थे, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमने इस समस्या समाधान को जारी किया है ताकि लोग इसका लाभ उठा करके आप आगे बढ़ सकें, उसका ग्रीवेंस खत्म हो सके। आज हमने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के ऊपर एक और पोर्टल लॉन्च किया। हमने मृत स्वास्थ्य कार्ड, जो किसान की भूमि का परीक्षण करके उसको बताया जाता है कि आपकी भूमि में किस चीज की कमी है, लोहे की कमी है, जिंक की कमी है, फास्फेट की कमी है, कितनी मात्रा में वो दवाई डाले, कौन सी दवाई डाले, उसका मृदा परीक्षण हमारी सरकार के द्वारा किया जाता है। हर 3 साल के बाद होता है। आज हमने उसको भी जारी किया है। हरियाणा प्रदेश के 40 लाख किसानों को ये कार्ड वितरित किए जाएंगे, उसकी रिपोर्ट उनको दी जाएगी। ये भी आज हमने काम किया है। मैं आज गुरु नानक देव जी के इस प्रकाश पर्व की पुनः सभी को लख लख बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं गुरु नानक देव जी से आज प्रार्थना करने के लिए नाडा साहब के इस ऐतिहासिक स्थल के ऊपर मैं आया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के उत्तम स्वास्थ्य की गुरु नानक देव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा स्वस्थ और उत्तम एक विकास की गति के ऊपर आगे बढ़े। आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार के काम वो देश के अंदर गति से कर रहे हैं और आदरणीय मोदी जी जिस प्रकार से हर वर्ग को, देश को जो सम्मान उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दिया है, मैं गुरु नानक देव जी से आज ये प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी और शक्ति गुरु नानक देव जी दे ताकि ये देश और विकास की ऊंचाइयों को छू सके। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की देता हूं। हमने पिछले दिनों हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया था, गुरु नानक देव जी सिरसा चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहिब में 44 दिन उन्होंने वहां रह करके तपस्या की। 40 दिन उन्होंने वहां रह करके तपस्या की थी, समाज को एक रास्ता दिखाया था। उस 70 कनाल वहां की भूमि लंबे समय से वो गुरुद्वारा साहब के जो अनुयायी थे, जो वहां पर उसके सेवादार थे, वो चाहते थे कि ये इस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम हो। हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया कि वो सारी की सारी जमीन बिना कॉस्ट ही चिल्ला साहब गुरुद्वारा साहब को सौंपने का काम किया था। और उस दिन जिस दिन हमने ये निर्णय लिया था, उस दिन गुरु नानक देव जी उस स्थल के ऊपर आए थे। उस दिन ये सौभाग्य था हमारा, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी की प्रेरणा थी। उन्होंने ही ये रास्ता हमें दिखाया था और उस रास्ते को हमने आगे बढ़ाने का उनके आशीर्वाद सहयोग से काम किया।